कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि 400 नामांकन दाखिल होने चाहिए, उसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी हमारे साथ हैं। सर, क्या पॉसिबल है ये? अगर 400 नामांकन हो जाते हैं तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव? नहीं, जब 400 नामांकन के उस फिगर पे आएंगे तो इस पर विचार होगा कि कैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। अभी जो जानकारी अपने पास है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हम लोग 24 जो बैलेट यूनिट्स हैं उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक बैलेट यूनिट में 16 बटन्स होते हैं। उसके आधार पे एक आकलन किया गया है कि 384 कैंडिडेट्स एक सेट ऑफ मशीन से हो सकते हैं एक पोलिंग स्टेशन पे। अगर जो नंबर आप कह रहे हैं ऐसा इससे ज़्यादा होता है तो ये तथ्य आयोग के संज्ञान में लाया जाएगा और आयोग से जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे उस विधि से, उस माध्यम से चुनाव की कार्रवाई कराई जाएगी। तो इसमें क्या कोई किताब छपेगी सर? और ऐसा पहले हुआ है भारत में जब इस तरह से बैलेट पेपर से चुनाव हुए हों ईवीएम की जगह? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी विधानसभा या किसी लोकसभा के लिए लोगों ने नामांकन दायर किए हों जिसके कारण मतपत्रों से चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरा सर, रिकवरी को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था नंबर बहुत बड़ा था पिछले चुनाव से। अभी क्या अपडेट आया आचार संहिता लगने के बाद? आचार संहिता लगने के बाद से अभी तक जो रिकवरी हुई है उसका जो वैल्यू है वो करीब 101 करोड़ के आसपास है, जिसमें नगद भी है, लिकर भी है, ड्रग्स हैं, फ्रीबीज हैं, मेटल्स हैं। तो इन सभी की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो 101 करोड़ के आसपास है और ये काम लगातार चल रहा है। अब हम फर्स्ट फेज़ के करीब जा रहे हैं तो इसको और इंटेंसीफाई किया जाएगा और ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि जनता को कोई अनावश्यक इसमें कष्ट नहीं हो। छिंदवाड़ा में कल 4 से 5 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। बीजेपी लीडर्स कह रहे हैं कि इसे संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र घोषित करने की ज़रूरत है। आपको लगता है ऐसी कोई ज़रूरत है वहाँ पर? नहीं, छिंदवाड़ा ऑलरेडी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में हमारी लिस्ट में है और जैसा मैंने बताया लगातार हम लोग हर ज़िले में हर नाके पे चेक पोस्ट पे वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और उसमें जो भी जब्ती होती है, जो कुछ भी होता है, उसके बाद संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। चलिए, हमसे बातचीत कर रहे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी, जो बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह या कहें कि राजगढ़ में अगर 400 से ज़्यादा नामांकन दाखिल होते हैं तो उसके बाद नियम के अनुसार ही कार्रवाई आयोग करेगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।